मैं मोहम्मद अहमद अली, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड स्पोक्स पर्सन, टीपीसीसी गांधी भवन। मुझे आज इस बात के ऊपर बयान करना है कि हमारे लीडर डिपार्टेड सोल राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर गांधी भवन में मुख्तलिफ प्रोग्राम अंजाम दिए हैं, जिसमें ब्लड कैंप एक प्रोग्राम है और मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं, जिसमें उनको खराज अकीदत पेश किए और उन्होंने अपनी जिंदगी में जो काम किए हैं, जैसा कि उनके वालिदा गुजरने के बाद वो पायलट की नौकरी छोड़कर अपनी मां की जगह आकर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाले, जबकि उनको इस सियासत से कोई लेना देना नहीं था, मगर उन्होंने अपनी मां जो अच्छे काम किए हैं, सारे हिंदुस्तान को आज इंडस्ट्रियलाइजेशन करे हैं, प्रोग्रेस करे हैं और नेशनलाइज करे हैं बैंक के, और बड़े बड़े काम जो किए हैं रिवर्स, और इंडिया को अगर बनाने में किसी का बहुत बड़ा योगदान था तो श्रीमती इंदिरा गांधी का था। और उनके माजी में उनके जो लीडर थे नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और गुलाम नबी और हमारे अब्दुल कलाम आजाद और मुख्तलिफ जो लीडर, जो आज़ादी के जो लीडर थे, उन्होंने ये काम किए थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए राजीव गांधी साहब ने उसके बाद हमारे जब हाथ में अपने ओहदा संभालने के बाद हिंदुस्तान में 21st सेंचुरी में हमारे हिंदुस्तान को लेकर गए। कंप्यूटर और इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान में ये जो आपको नई टेक्निकल और नई साइंटिफिक चीजें जो नजर आती है, ये उन्हीं की देन है। तो इसीलिए सारा हिंदुस्तान आज उनको बड़ी गहरी अकीदत पेश करते हैं, सारे हिंदुस्तान में पेश किए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ये एक चीज है। दूसरा बयान ये है कि इसी बात के ऊपर गमज़दा होकर ये बात कहना पड़ रहा है कि हमारे विजिटर जो कश्मीर गए थे, जो सैलानी जिसको कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो कश्मीर जन्नत की एक वादी है, जो लोग बड़ी ख्वाहिश से वहां जाकर देखना चाहते हैं, वहां पर ये हमारे ये जो ऑप्टिमिस्ट है, जो उन लोग 28 आदमी को जान ले लिए हैं, मासूम जान ले लिए हैं, मगर पता नहीं है, पता लगाने की कोशिश भी किए हैं, कर रहे हैं कि भाई ये पता चला है कि भाई पाकिस्तान का इसमें हाथ है, यकीनी तौर पे हाथ है, ये दिख रहा है। और उनको इस बात के ऊपर हमने जवाब दिए है, हम उनके ऊपर अटैक किए हैं, उनको समझाएं, मगर किसी वजह से ये चीज कॉम्प्रोमाइज में आया है। मगर आगे भी अगर ऐसा कोई काम किए हैं तो ये इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, उनको फिटिंग रिप्रेस दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि भाई हमारे पास हमारे यहाँ के लोग सारे हिंदुस्तान में उस चीज को हर पार्टी का से उठकर लोग इस बात की तायद कर रहे हैं कि हमारे मासूम लोगों की जान गई है, कि उनको किस तरह से हम खराज पेश करें और आने वाले दिनों में ये ऐसी घटना कि ना हो, और उनको एक क्रैशिया वगैरह भी कुछ अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ की हमारी अपोजिशन लीडर्स को ये बात खत्म नहीं हो रही है, खास तौर पे टीआरएस को, जो केटीआर साहब ये बोलते हैं कि भाई ये काम जो हुआ है उनको करने के बजाय आप लोग इधर यहाँ पर हम अकीदत पेश कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब को गैर जरूरी मलामत बना रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले वाहिद शख्स थे जो बड़ी प्रोग्रामें किए हैं और खराज अकीदत पेश किए, और हमारे पार्टी के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे यहाँ के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये कहते हैं कि भाई रेवंत रेड्डी साहब ये इसको उस तरह उधर दिया, और बोल रहे और ये कह रहे हैं कि भाई वो बड़ी अफसोस की बात है, वो हर वक्त गलत चीज कहते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं और स्टेट के खिलाफ और हमारे रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ। और अब उनके ऊपर इतने बड़े चार्जेस हैं, देखिए अब कई स्कैंडल्स किए, कई स्कैम्स किए, हमारा खजाना बिल्कुल खाली है। कई साथ बोलते हैं कि भाई एक एजम्पशन हिस्सा, अभी कमीशन भी घोष कमीशन चल रही है,
नोटिस दिया गया है और इसके अंदर सदाकत है और कितना बाहर आता है क्या है देखिए, बहुत बड़ा स्कैम किए हैं और हमारे खजाना पूरा खाली कर दिए और हमारे पास अभी हमारे स्कीम्स को तकमील करने के लिए हमारे पास कोई फंड्स नहीं है और लिहाजा इन चीज़ों को इसमें हाथ बटाने के बजाय, हमारे स्टेट के प्रोग्रेस में हाथ बटाने के बजाय वो कभी भी तनकीद करते रहते। उनको बड़ी तकलीफ है कि भाई, इसलिए तकलीफ है कि उनके हाथ से गवर्नमेंट चली गई है, 10 साल हुकूमत किए हैं और उसके अंदर लोग उनसे नाखुश होकर ही हमारी गवर्नमेंट को लेके आए। तो हमारी गवर्नमेंट को जब पब्लिक लाई तो इनका कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है। भाई जब तक हम करे हैं हम करते रहेंगे और 5 साल 10 साल 20 साल जब तक पब्लिक चाहती है हम बराबर पावर में रहेंगे और लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यहाँ भी करेंगे, लोगों के लिए हर तबके के लिए कर रहे हैं और हमारे रेवंत रेड्डी साहब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। स्पेशली लेडीज के लिए बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ये उनका अहद है कि 1 करोड़ औरतों को करोड़पति बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये देखना चाहते हैं कि 1 करोड़पति, और उनका ये दावा है कि ज्यादा से ज्यादा लेडीज हमारे को इस टाइम में आने वाले मुस्तकबिल में हमको वोट करेंगे और यकीनी तौर पे हमको जिताएंगे, हम हुकूमत में आएंगे। और हम इसी बात के ऊपर मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले मुस्तकबिल में हर चीज पॉलिटिकली बहुत बेहतर हो तेलंगाना में। जय हिंद, जय कांग्रेस।